सो उसने अपने दस्ते के तमाम शकूक रफ़ा किए। अगले रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला दी गई कि नाजी आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिलने नाजी का चेहरा बता रहा था कि गुस्सा में है और घबराया हुआ है। उसने हकलाते हुए लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर मिस्र, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी फ़ौज की 50,000 नफरी मिस्र की इस फ़ौज में मुदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मुदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा कि अब तुम इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, आली मुकाम, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? नाजी ने कहा, अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश कर दी गई है। आपको बुलंद दिमाग और गहरी नज़र से छानबीन करनी चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। नाजी ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने ये फ़ैसला सिर्फ इसलिए किया कि मेरी इंतज़ामिया और फ़ौज से साजिशों का ख़तरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि किसी का ओहदा कितना ही क्यों ना बुलंद हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हल्लड़बाजी ना करे और फ़ौजी हबशनों में नाचने गाने ना हों। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन आली जाह, मैंने तो हुजूर से इजाज़त ली थी। नाजी ने कहा, मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फ़ौज की इस असल हालत मैं देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फ़ौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फ़ौज में इसको मुदगम करके उसके किरदार को सुधार लूँगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी, अजमी नहीं है। हम सब मुसलमान हैं। हमारा झंडा एक और मज़हब एक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अमीर आली मर्तबत ने तो ये तो सोचा होता कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नाजी ने कहा, जिसके तुम अहल हो अपने माजी पर ही नज़र डालो। ज़रूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तानें मुझसे ही सुनो। फ़ौरन वापस जाओ और अपनी फ़ौज की नफरी, सामान, जानवर, सामान खुर्द नोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले करो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील ज़रूर होनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गए। ये बात नाजी के खुफिया हरम में पहुंच गई थी कि ज़कुई को शाह मिस्र ने रात भर शर्फ बाज़याबी बख्शा है। ज़कुई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, लेकिन आते ही नाजी ने उसको अपने पास रखा था। उसे ज़रा सी देर के लिए भी इस हरम में जाने नहीं देता जहां नाजी की दिलचस्प नाचने वाली लड़कियां रहती थी।